In this question, the four dice are rolled. Then find the probability of their sums comes out to be 16. मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर फोर डाइस को रोल करें तो उसका जो पॉसिबल जो सारे आउटकम्स आएंगे चारों डाइस को उसका सम जो आ रहा है 16 उसकी यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ करें कि कोफिशिएंट वाला कंसेप्ट, जो नंबर ऑफ इवेंट हम लोग फाइंड करने का जो रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेट पावर 16, और जो पावर है वो हमारा जो है डाइस का आउटकम्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेट पावर 16 इंट अगर एक डाइस में होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी एक्स पे पावर 1, एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब, ये जो है पावर जो है उसका आउटकम्स है, ठीक है। 4, 5 और ये 6 हो गया, राइट। तो इस तरह से अगर 4 डाइस है तो इसका जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, तो एक्स रेस्ट पावर सारे पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें से जो हमारा कोफिशिएंट एक्स रेस्ट पावर 16 देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवेंट होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करें कि सब में से एक्स कॉमन निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से एक्स सब में कॉमन निकाला तो एक्स पे पावर 4 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब, एक्स पे पावर 4 और एक्स पे पावर 5 रेस्ट पावर 4 हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग अगर एक्स रेस्ट पावर 4 मल्टीपल में होगा तो अब अगर इसको हटाना चाहते हो एक्स रेस्ट पावर 4 को, तो अब जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर क्या चाहिए, 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 4 हटा रहे इन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो है ये जीपी में दिख रहा है। तो जीपी में अगर 6 टर्म का सम है जिसका कॉमन रेशियो 1 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6, और इसका होल पे पावर क्या हो गया, 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 12 इन, अब इसको अपन क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 6 पे रेस्ट पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर -4, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 12 इन अगर इसका एक्सपेंसन कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये बाइनोमियल, एक तो ये हो जाएगा 1, बाइनोमियल एक्सपेंसन करोगे, ठीक है, 2 टर्म है तो 1, पहला तो 1 हो गया, और फिर सेकेंड टर्म जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस है तो माइनस एन, तो एन की जगह पे 4 दिख रहा है, 4c1, और यहाँ एक्स रेस्ट पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि इवन वाला जो होगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 4c2 इंटू एक्स रेस्ट पावर 12 हो जाएगा, और इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12 से ज़्यादा तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये 12 तक जाएगा, उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर -4 हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अब जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको प्रोडक्ट करोगे तो इसके साथ करोगे 1 के साथ, तो इसमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 12 इन 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर -4, फिर माइनस 4c1 की वैल्यू 4 होती है तो 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ, अब एक्स रेस्ट पावर 6 ऑलरेडी इसके पास है तो इसमें से जो चाहिए वो कितना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 6 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 4c2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6, तो 6, और यहाँ पे ऑलरेडी एक्स रेस्ट पावर 12 है तो इसमें से कुछ चाहिए नहीं, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ले लोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो रहा है। अब हमारा एक और फार्मूला जो है आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग को कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर आर इन 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर -n का फार्मूला जो होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो होता है वो हमारा जब पावर नेगेटिव में रहता है तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट का जो फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा, n के जगह पे क्या दिख रहा है, 4, क्योंकि ये n जो होता है माइनस आगे के बाद वाले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस कोफिशिएंट चाहिए 12, तो 12 माइनस 1c12 -4 टाइम्स, और यहाँ पे पावर 6 चाहिए किस में, ये यहाँ पे एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स रेट पावर -4 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आएगा 4 टाइम्स, राइट, 4 टाइम्स, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 1c
6 हो जाएगा, +6। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ रहा है हमारा 15C, और इसको लिख सकते हो 3, क्योंकि हमारा NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस आर, तो ये फार्मूला लगा के लिख सकते हो। -4 टाइम्स ये हो रहा है 9C3, इसको लिख सकते हो सेम फार्मूला इसको यूज़ करके, और +6। अब यहाँ पे जो है हम लोग को फार्मूला लगाओगे NCR का, तो ये 15, 14 और ये 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, -4 टाइम्स 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 टू 1, और ये +6। तो यहाँ पे 5 टाइम्स में जाएगा और ये 7, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 455, -4 टाइम्स, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है 336 +6, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 125 आ रहा है, राइट। तो नंबर ऑफ इवेंट आपको पता चल गया कि डेट इज इक्वल टू 125। नंबर ऑफ सैम्पल्स पे जो पॉसिबल, अगर 4 को कर रहे हो तो टोटल 4 बार डाइस को थ्रो करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 6⁴। तो जो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी जो आपको चाहिए वो क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 6⁴। इट इज़ योर आंसर। थैंक यू।